हरियाणा विधानसभा में आज होगी बीजेपी सरकार का फ्लोर टेस्ट। सीएम नायब सैनी 11 बजे करेंगे बहुमत साबित। सीएम नायब सैनी ने 48 विधायकों के समर्थन का किया दावा। फ्लोर टेस्ट में बीजेपी सरकार की जीत का जताया भरोसा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के विकास के लिए काम करने का वायदा किया। कहा, पूर्व सीएम खट्टर ने हरियाणा को एक नई दिशा दी। नायब सैनी ने मंगलवार को संभाला हरियाणा के नए मुख्यमंत्री का पदभार। शपथ ग्रहण से पहले पूर्व सीएम खट्टर के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। नायब सैनी के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ भी ली। कैबिनेट में 2 जाट जबकि एक ब्राह्मण, दलित और गुर्जर को मिला मौका। अनिल विज की नाराजगी आई सामने। चंडीगढ़ में शपथ समारोह में शामिल होने की जगह खुद कार चलाकर अपने घर अंबाला पहुंचे नातिन के साथ खेलते नजर आए। अनिल विज की नाराजगी जल्द होगी दूर। नायब सैनी और पूर्व सीएम खट्टर करेंगे बात। नायब सरकार बनने से खुश मनोहर लाल खट्टर। कहा, बीजेपी में नए नेतृत्व को आगे लाया जाता है। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी जेजेपी। गठबंधन टूटने पर बोले पूर्व सीएम खट्टर। नायब सैनी को पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी नई टीम। मनोहर लाल खट्टर को जल्द बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ का बयान। सरकार ने नाकामी छिपाने के लिए चेहरा बदला। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अटैक। हरियाणा में नया सीएम बनाने पर कांग्रेस का तंज 6 महीने पहले ही लिखी गई थी स्क्रिप्ट। नायब सैनी के सीएम बनने पर बोली कुमारी शैलजा, चेहरा बदलकर जनता को बरगला नहीं सकती बीजेपी। हरियाणा में बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी की आज दोपहर हिसार में रैली। अजय चौटाला के 63वें जन्मदिन के मौके पर नव संकल्प रैली का आयोजन। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने बीजेपी के नए सीएम को दी बधाई। कहा, हिसार की रैली में आगे की रणनीति का होगा खुलासा। मुसलमानों को सीएए से डरने की जरूरत नहीं, उन्हें हिंदुओं के बराबर अधिकार। केंद्रीय गृह मंत्रालय का बयान। गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए पोर्टल लॉन्च किया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कर सकेंगे आवेदन। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते सीएए का विरोध कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सीएए के पीछे बीजेपी के मकसद को बताया शैतानी। कहा, धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ। सीएए पर आम आदमी पार्टी आज अपना रुख करेगी साफ। सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह 10 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल ने ट्वीट कर सीएए को बताया देश के खिलाफ। लिखा, बीजेपी पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए गंदी राजनीति कर रही है। सीएए पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। बंगाल के अधिकार नहीं छीनने दूंगी, कहा। साथ ही बोली, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का तंज। जब सीएए लागू हो गया है तो वो कहती हैं कि हम इसे नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। ममता बनर्जी जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों को भड़काएंगी। स्मृति ईरानी ने कहा, सीएए से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम लोगों को मिलेगा सम्मान जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो रहे हैं। सीएए के खिलाफ असम की सड़कों पर उतरे छात्र संगठन। छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के दिलशाद गार्डन और सीमापुरी में पुलिस का फ्लैग मार्च। एडिशनल एसपी सागर सिंह कलसी ने कहा, इलाके में गश्त करना हमारा नियमित रूटीन। एडिशनल एसपी ने कहा, रमजान, सीएए और लोकसभा चुनावों को देखते हुए बाइक, कार और ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की। पीएम मोदी आज इंडिया टेक चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में होंगे शामिल। 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। देश भर के युवाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे सूरज पोर्टल करेंगे लॉन्च। देश के 510 जिलों के लाभार्थी होंगे शामिल। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बात की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने पर चर्चा। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा, हमने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर जताई प्रतिबद्धता। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोदी कैबिनेट की आज आखिरी बैठक। पीएम मोदी कर सकते हैं कई बड़े फैसले। बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एमपी, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल के सीटों पर लगी अंतिम मुहर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 6 राज्यों के 43 उम्मीदवारों का ऐलान। 13 ओबीसी, 1 मुस्लिम को कैंडिडेट। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ एमपी के छिंदवाड़ा से मैदान में। अशोक गहलोत के बेटे वैभव राजस्थान के जालौर से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी से कांग्रेस में आए राहुल कसवा को राजस्थान के चूरू से टिकट। गौरव गोगोई असम के जोरहाट से लड़ेंगे चुनाव। टिकट मिलने पर बोले गौरव गोगोई, पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, चुनाव में जाने को तैयार। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का तंज। कांग्रेस के लिए आने वाला समय बेहद खराब। उनके बड़े नेता पहले ही मैदान छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट पर बीजेपी का तंज। अजय आलोक बोले, कांग्रेस को नहीं मिल रहे उम्मीदवार। भिंड से उम्मीदवार फूल सिंह बरैया का बयान। कांग्रेस सरकार बनने पर महंगाई कम करने का करेंगे काम। गुजरात के वलसाड़ से कांग्रेस उम्मीदवार अनंत पटेल का बड़ा दावा। हम इंडिया गठबंधन के साथ ये चुनाव जीतेंगे। क्षेत्र के मुद्दों के समाधान का दिया भरोसा। यूपी के सीएम योगी आज बरेली में
कुतुब खाना फ्लाईओवर सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शाम 4 बजे बरेली कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज उन्नाव को देंगे 241 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास। चंद्रिका खेड़ा में शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यूपी में नए मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित। ओपी राजभर पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। दारा सिंह चौहान को जेल मंत्री बनाया गया। सुनील शर्मा आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी अनिल कुमार संभालेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय धर्मवीर प्रजापति को नागरिक सुरक्षा विभाग मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहीदगाह मस्जिद के जमीन विवाद पर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की दलील सुनेगी अदालत। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश करने का आदेश। फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की सजा का आज होगा ऐलान। एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को दिया दोषी करार। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 4 मूर्ति चौराहे के पास दुकानों में लगी भीषण आग। दुकान से उठने लगी आग की ऊंची लपटें। दुकानों में आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर केरल के कन्नूर में कांग्रेस और सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किया। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। कई लोग हुए घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोलकाता में बेहाला में सामने आया 19 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर टीएमसी के एक पार्षद के बेटे पर लगाया आरोप। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक टीएमसी पार्षद के बेटे ने 4 दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप। पुलिस पर पार्षद के बेटे को बचाने का आरोप। दिल्ली के गैंगस्टर काला जठेड़ी को कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने गृह प्रवेश के लिए दी पैरोल वापस ली। 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई। सोनीपत पुलिस ने काला जठेड़ी की मौजूदगी में कानून व्यवस्था भंग होने का हवाला देते हुए पैरोल वापस ली। जठेड़ी गांव में आज होना था गैंगस्टर का गृह प्रवेश। दिल्ली में सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों ने की भूख हड़ताल। 2 साल से वेतन नहीं मिलने से परेशान। कहा न वेतन न सम्मान, हम कैसे करें काम। शिक्षकों ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा बिना जानकारी दिए टीजीटी टीचर्स का एमसीडी में कर दिया तबादला। महिला शिक्षकों ने खुले आसमान के नीचे बैनर पोस्टर लेकर धरने पर बैठी। कहा महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली केजरीवाल सरकार को नहीं है हमारी चिंता। यूपी के नोएडा में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 बदमाशों को अरेस्ट किया। बदमाश की जानकारी देने पर पुलिस ने 10 गाड़ियां बरामद की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 100 फीट नीचे खाई में जा गिरी कार। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और न्यूजीलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे गुजरात के दाहोद। रेलवे की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भोपाल में रोड शो। भारी संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए। लोगों ने सीएम पर फूलों की बारिश की। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रम पहुंचा प्रयागराज। एमपी के रीवा से भक्त लेकर जा रहे हैं अयोध्या। हैदराबाद में हुसैन सागर लेक की लहरों पर लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उद्घाटन किया। पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। श्रीनगर के बडगाम में भारी बर्फबारी से बढ़ी पर्यटकों की संख्या। पर्यटकों के आने से घुड़सवारों की बढ़ी रौनक। पहाड़ी पर जाने के लिए लोग घोड़े का कर रहे इस्तेमाल। विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स की टीम प्लेऑफ की रेस से हुई बाहर। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स पहले ही प्लेऑफ के लिए कर चुके हैं क्वालिफाई। मुंबई का पहले स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल। बड़ी हार ही दिल्ली को पहले स्थान से हटा पाएगी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम 113 रनों पर सिमटी। जवाब में बेंगलुरु ने 15 ओवर में 115 रन बनाकर जीत हासिल की। पीवी सिंधु इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंची। मेन सिंगल्स में एचएस प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत पहले दौर में रहे। फिल्म जेएनयू का पोस्टर रिलीज होते ही विवाद। मुट्ठी में बंद भगवा रंग के भारत के नक्शे पर लिखा, क्या एक यूनिवर्सिटी देश को तोड़ सकती है। फिल्म जेएनयू में रवि किशन करेंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के नाम हो रही राजनीति का पर्दाफाश। फिल्म 5 अप्रैल को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज।